जय हिंद फौजियों, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आपकी तैयारियां? मस्त चल रही है। चलिए, आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार टाइप कंपाउंड इंटरेस्ट का लेकर आए हैं, है ना। ये मान के चलिएगा आपके पेपर में छपना ही छपना है, तो ज़रा इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप शांति से इसको समझेंगे तो बहुत अच्छे से और आराम से इसको कर पाएंगे। पूरा वीडियो आप जरूर देखें और हम आपके लिए जल्द ही 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आने वाले हैं मैथ्स के। अगर आपने वो क्वेश्चंस कर लिए तो आपका एग्ज़ाम निकलना निश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए, ये टाइप है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में समान दर से यह राशि स्वयं का 16 गुना हो जाएगी? अब बात को समझिएगा जरा। हमको बोला गया है 5 वर्ष, जरा ध्यान दीजिएगा। 5 वर्ष में कितना बोला है? 2 गुना हुआ। कितना हुआ? 2 गुना हुआ। तो हमको यही करना है कि कितना गुना चल रहा है, हमको उसी को लेके चलना है। देखो, 2 गुना कोई चीज़ कब होती है? जब हमने लिखा कि भैया 1 से इसको 2 हो गया, ये 2 गुना हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आगे भी इसको 2 ही गुना करना है। जब आपको बोला गया कि 2 गुना करो तो 1 से 2 गुना कर दिया, आगे भी 2 गुना होगा। 2 में फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना हो गया? 4 हो गया। 4 में फिर 2 का करेंगे, कितना हो गया? 8 हो गया। 8 में फिर 2 का करेंगे, कितना हो गया? 16 हो गया। हो गया 16। भैया जितना गुना बोला है हमको उतना गुना करना है। 1 से 2 गुना, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16। हमको यहीं तक जाना था। और कितना समय लग रहा था? 5। तो वर्ष को आपको ऊपर यूज करना है। ठीक है, वर्ष को हमेशा ऊपर यूज करना है। यहाँ 5 साल लगे तो यहाँ भी 5 लगे, यहाँ भी 5 लगे, यहाँ भी 5 लगे। कितने हो गए? 5, 10, 15, 20 साल, 20 वर्ष। तो कितने साल में ये 16 गुना होगी? 20 वर्ष में। आई बात समझ में? तो कुछ नहीं करना है। मान लो 5 गुना बोल रहा है तो 1 से 5, 5 में 5 का 25, 25 में 5 का 125, 125 में 5 का 625। डबल नहीं करना। बहुत सारे क्या करते हैं? डबल करने की कोशिश करते हैं। जितने गुना बोले उतना गुना करते हुए हम लोग चलेंगे। तो अभी हमारा आंसर कितना हो गया? 20। कौन सा ऑप्शन लगा देंगे? सी वाला। चलिए, अब आगे आइए अगले क्वेश्चन पे। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितने गुना हो रही है? 3 गुना। गुना को लेके चलना है। 3 गुना, 1 से 3 गुना, ये 3 गुना। 3 में फिर 3 का कर दो, 9 गुना। 9 में फिर 3 का कर दो, 27 गुना। 27 में फिर 3 का कर दो, 81 गुना। ये हो गया 81 गुना। आई बात समझ में? 3 गुना हुआ था। 1 से 3, 3 में 3 का किया तो 9, 9 में 3 का किया 27, 27 में 3 का किया तो 81। कितने साल लग रहे थे इसको? 5 साल। तो यहाँ अगर 5 साल लगे हैं तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 5, 10, 15, 20। कितना आंसर आ गया इसका? भी 20 साल। तो कितने साल लगेंगे इसको? 20 साल। कौन सा ऑप्शन है हमारा? सी वाला। आ रही बात समझ में? जितने गुना बोला जाए उतने गुना हम इसको करेंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष में, देखो अब बोला है 3 वर्ष में 2 गुना, तो भैया 2 गुना चला दो इसको। 1 से 2, 2 गुना। 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32। ठीक है, हो गया 32। अब क्या बोला गया था आपको? 2 गुना। तो 1 से 2 किया, 2 गुना। 2 का 4, 4 में 2 का 8, 8 का 2 में 16, 16 का 2 में 32। कितने साल में हो रहा था? 3 साल में। तो यहाँ लगेंगे 3, 3 साल। सब दूर 3, 3 साल। 3, 6, 9, 12, 15। कितना आंसर आ जाएगा? 15 साल। क्या आंसर टिक कर दोगे? ए ऑप्शन, 15 साल। आ रही बात समझ में? क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, जरा सा 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा, आप इसको पूरा देखिएगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं का 4 गुना। हमेशा किसको यूज करना है? गुना को। 4 गुना। 1 है, 1 का 4 गुना 4, और 1 से स्टार्ट करना है। 4 का 4 में गुना करोगे 16, 16 का 4 में गुना कर दोगे 64। अरे बस समझ में? हो गया 64 गुना। यही तो हमको चाहिए था। 1 से 4, 4 का 4 में किया 16, 16 का 4 में किया 64। कितने वर्ष? 5 वर्ष। तो भैया यहाँ भी 5 वर्ष लगेंगे, यहाँ 5 लगेंगे, यहाँ 5 लगेंगे। कितना आंसर आ गया? 15।
है ना। जरूरी नहीं 5 वर्ष बोलेगा, जो भी वर्ष बोले उसको आप जोड़ लेंगे। कितना आ गया? 15 वर्ष। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ठीक, क्लियर है? हरी बात समझ में? सिंपल सा लॉजिक है, बड़ी आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगी? देखो अब क्या बोला? 3 गुना। 1 का 3 गुना 3, 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27। यहां पर जितना गुना बोला है उसी का हर बार मल्टीप्लाई करना है, जो आपने पहली बार यूज किया। 5 गुना बोला, सब में 5 का मल्टीप्लाई। 3 गुना बोला तो देखो 3 गुना बोला 1 से 3, 3 में ही 3 का करूंगा मैं 9, 9 में 3 का क्या 27, 27 में 3 का करता तो 81। लेकिन इतना जाना नहीं था, 6 साल लगे। 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ, कितना हो गया आपका? 18 साल। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे? बी वाला। अरे बात समझ में? तो बड़ा सा सिंपल सा लॉजिक है, कोई दिक्कत किसी को आनी नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जरा अब यहां पर समझना, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में स्वयं का 50% बढ़ती है। देखो अगर कोई चीज हमारे पास 100 है तो 100 से 50 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। तो कितने वर्ष में समान दर से यह राशि स्वयं का इतना हो जाएगी? अब आपको गुना दे दिया गया है, वर्ष पूछे गए हैं, है ना, या वर्ष देके गुना भी पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है, आराम से कर सकते हैं। देखो अगर कोई चीज हमारे पास 100 है, अगर वो 50% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगी भाई साहब? 150 हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी? यही बात समझ में? तो 150 हो जाएगी। 0 से 0 काटा, 5 से 5 दिया 15, 5 दूनी 10, मतलब कितना गुना चल रहा है वो? 3/2 गुना। तो स्टार्टिंग में हम क्या लेते हैं? 1 से 3/2 गुना हुआ। अब आगे भी 3/2 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 में 3 का करो 9, 2 में 2 का करो 4, फिर 3/2 का करो, 9 में 3 का करेंगे 27 और 4 में 2 का करेंगे 8। फिर 27 में 3 का मल्टीप्लाई, 27 दिया 81 और 8 में 2 का मल्टीप्लाई 16, 81/16, ये आ गया 81/16। कितने वर्ष लगे भैया? हर साल 2 साल लगे। 2 2 2 और 2 कितना हो गया? 8 साल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला। आई बात समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी कि भैया कितना बढ़ा? 50% बढ़ा। एक बार और देख लिया जाए, अगर किसी को डाउट आया है तो एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को, है ना। नया क्वेश्चन है, हो सकता है डाउट आ गया हो। चलो 50 बढ़ाना है, 100 से 50 बढ़ाया, कितना हो गया? 150। 0 से 0 50, 5 से 5 दिया 15, 5 दूनी 10, कितना हो गया? 3/2। 1 से कितना गुना हुआ? 3/2 गुना। 3/2 में फिर 3/2 का मल्टीप्लाई, 3 में 3 का करोगे 9, 2 में 2 का करोगे 4, फिर 9 में 3 का करोगे 27, 4 में 2 का करोगे 8, 27 में 3 का करेंगे 81, 8 में नीचे क्या था? 2 का करेंगे 16, 81/16 हो गया। 2 वर्ष लगे, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, कितना टाइम लग गया? 8 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी वाला। ठीक है, क्लियर है सभी को? ऊपर वर्ष देके गुना ही पूछ सकता है। अगर वर्ष देके गुना पूछ ले आपसे, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि कोई राशि 5 गुना हो रही है 3 साल में, 3 साल में 5 गुना हुई, तो हम बोले आपको कि ये 3 6 9 12 साल में कितनी हो जाएगी? कितने गुना हो जाएगी, है ना। कितने गुना हो रही? 5 गुना। तो ये हमने चलाई 1 से 5, कितने साल लगे? 3। हमको 12 साल चाहिए तो एक और बनाया, 3 3 6, फिर 3 9, फिर एक और बनाया 12, 3 3 6 3 9 12। 1 से 5, 5 में 5 का करेंगे तो 25, 25 में 5 का कर देंगे 125, 125 में 5 कर देंगे 625। तो 12 साल में कितनी हो गई? 625 गुना। तो फिर हम आंसर क्या लगाएंगे कि 12 साल में ये 625 गुना हो चुकी है। क्लियर है? तो उल्टा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 12 वर्ष में स्वयं का 700% बढ़ जाती है। 12 साल में बढ़ी है तो कितने वर्ष में समान दर से राशि स्वयं का 2 गुना हो जाएगी? देखो बढ़ने समझने वाली चीज है। 100 था, 100 से 700 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। 100 से 700 बढ़ाओगे तो कितना होगा? 800। 0 से 0, 0 से 0। अब आपको ये समझ में आ गई चीज की ये 1 से 8 हो गई। ठीक है, 1 से 8 हुई, मतलब इसको लग रहे हैं कितने साल? 12 साल। और इसको उसने बोला है कि भैया स्वयं यह राशि स्वयं का 2 गुना होगी। 2 गुना आपको चाहिए। मान लो हमने 2 गुना लिया, 1 से 2, 2 में 2 का किया तो 4,
4 में 2 का किया तो 8, ये 8 गुना हो गया। लेकिन इस 8 गुना होने में इसको लगे वर्ष कितने, 12। अरे बात समझ में, 2 गुना बोला, ये हमने 2 गुना चलाया, 1 से 2, 2 में 2 का किया तो 4, 4 में 2 का किया तो 8। अब 8 गुना होने में टोटल लगे इसको 12 साल, लेकिन गैप कितने आए, 3 गैप आ रहे हैं, 1 2 3, तो 12 में 3 का डिवाइड कर दिए, 3 चौक 12, मतलब कितने कितने साल लगे इसको, 4 साल यहाँ, 4 साल यहाँ, 4 साल यहाँ, तो इसको लगे हैं 4 साल। कितने लगे हैं, 4 साल। अब उन्होंने बोला है कि भैया ये 2 गुना कितने साल में होगा, आपको खुद को दिख रहा है कि ये 2 गुना होने में कितने साल लगे, 4 साल। आ रही बात समझ में, तो आंसर क्या लगाएंगे, 4 साल। 4 गुना होने में कितने साल लगे, 4 और 4 8 साल, 8 गुना होने में 12 साल लगे, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। आई बात समझ में, आ रही ना बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, क्लियर हो गया। चलो अगला, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में के गुना हो जाती है तो 30 साल में कितने गुना होगी। देखो भैया 5 साल की बात हो रही है, कुछ भी गुना होगा तो ये मैंने लिखा है यहां से गुना, कितने गुना हो रहा, के गुना, 1 से के मतलब के गुना, कितना लगा इसको 5 साल, 1 से के गुना मतलब कितना लगा 5 साल, और हमको चाहिए कितना 30 साल, 5 10 15 20 25 और 30, मतलब यहां तक हमको जाना है। अरे बात समझ में, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में के गुना हुई है। ब्लर हो रहा है, ब्लर हो गया था है ना थोड़ा सा। देखो क्या था, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में के गुना, भैया ये के गुना हो गया 5 साल में, है ना। अब हमको चाहिए कितना, 30 साल में कितना गुना होगा, जैसा टाइम दे रखा है 30 साल में बना दिया, 5 10 15 20 25 30। अब देखो अभी आपको बताया था 1 से के, तो के में के का मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, के स्क्वायर आता है, के स्क्वायर में फिर के का करोगे तो के क्यूब आएगा, के क्यूब में फिर के का करोगे तो के की पावर 4 आएगा, के की पावर 4 में फिर करोगे तो के की पावर 5 आएगा, और के की पावर 5 में फिर करोगे तो के की पावर 6 आएगा। तो आंसर क्या बनेगा, के की पावर 6। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। 1 से के में के का करा के स्क्वायर में फिर के का किया के क्यूब में फिर क्या के 4 के 5 के 6। अगर मान लो वो ए बोलता एक्स बोलता तो वो यूज कर लेते, अगर ए आता तो ए स्क्वायर ए क्यूब, फिर ए की पावर 4 ए की पावर 5 ए की पावर 6 बन जाता। जितने साल का बोले, 25 साल का बोलता तो यहां तक यूज कर लेते, 26 साल का 30 साल का जो भी वो बोल रहा है हमको उतना यूज करना आना चाहिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2000 रुपए की राशि, आपके पास 2000 रुपए थे, 2000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के पश्चात 4000 हो गई। इतनी बात तो सबको समझ में आ चुकी होगी। 2000 से 4000 हुई 2 साल में, मतलब कितने गुना हुई, 2 गुना, तो आगे भी 2 गुना होगी। 2000 से 4000, 4000 का 2 गुना कितना, 8000। ये 8000 हमको चाहिए था, 2 साल यहाँ लगे 2 साल यहाँ भी लगेंगे, कितना हो गया 4 साल। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 4 साल। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन था। 2000 रुपये आपके पास थे, 2000 से वो 4000 हो गए, तो हमको इतना समझ में आया कि ये 2 गुना हो गया। 4000 से 2 गुना 8000, 2 साल यहाँ 2 साल यहाँ, कितने साल हो गए, 4 साल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपये 3 वर्ष में 3 गुना हो गया। देखो 500 रुपये आपके पास थे, 3 साल में ही 3 गुना हो गया। 500 का 3 गुना 1500, 500 का 3 गुना 1500, 500 रुपये 3 वर्ष में 3 गुना हो गए, तो कितना हो गया 1500। आगे भी यह 3 गुना होगा, 3 साल यहां लगे तो 3 साल यहां लगे, भैया 1500 का फिर 3 गुना कर दो, 4500 हो गए 6 साल। 3 और 3 6 साल का पूछा है, 6 साल में कितना हो गया 4500 रुपये हो गया। कौन सा ऑप्शन, ए वाला। आगे और बढ़ाता तो आगे और 3 गुना ही होता, क्योंकि 3 गुना हुआ था। ये जितना गुना होगा उतना ही गुना हम करके आगे बढ़ते हुए जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी और आना भी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 3000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के पश्चात 6000 रुपये हो जाती है। 3000 थे, 3000 रुपये 2 वर्ष के पश्चात कितने हो गए, 6000 रुपये हो गए। 3000 से 6000 हुए 2 साल में, और कितने हुए 2 गुना ही हुए। फिर 2 गुना और बढ़ाओगे तो 2 साल में 6 का 2 गुना 12000। 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया गया।
है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मूलधन और मिश्रधन का अंतर। तो भैया मूलधन ये था, मिश्रधन ये आया, 12,000 और 3,000 का अंतर 9,000 रुपये। ये क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आंसर क्या लगाएंगे, 9,000, है ना। बहुत सारे जल्दबाजी में 12,000 आंसर लगा देते हैं। ध्यान से पढ़ो क्या पूछा है, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ये 12,000 रुपये तो मिश्रधन आया 4 साल का, मूलधन 3,000 था। तो 12,000 में से 3,000 कम करोगे तो कितना बचेगा, 9,000, और 9,000 ही क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है हमारा। आई बात समझ में सभी को, क्लियर है। चलो अगले पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार है ना। आपको यहां से जितने भी डाउट थे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक संयोजन पर 30 वर्षों में स्वयं की 125 गुना हो जाती है। देखो 30 वर्ष में स्वयं की 125 गुना हुई है, और 125 से हमको ये समझ में आना चाहिए कि 125 किसके मल्टीपल में आता है, 5 के मल्टीपल में आता है। 1 से 5, 5 में 5 का करोगे 25, 25 में 5 का करोगे 125। क्लियर हो गया इतना। भैया कितना हुई 125 गुना, 1 से 5, 5 में 5 का किया तो 25, और 25 में 5 का किया तो 125। अगली बात समझ में। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक संयोजन पर 30 वर्ष में हुई थी। हमें अभी उससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम आपको समझा रहे हैं कि 125 गुना था, तो आपको समझ में आया 125 किसके मल्टीपल में आता है, भैया 5 के मल्टीपल में आता है। तो 1 से 5, 5 में 5 का 25, 25 में 105 का 25। 125 गुना होने में कितने साल लगे, 30 साल लगे। अगर 30 साल लगे हैं तो यहां पर गैप कितनी आ रही है, देखो 1 2 3 गैप आ रही है, 3 से डिवाइड कर दो, बराबर बराबर, मतलब कितना लगेगा, 10 साल यहां, 10 साल यहां, 10 साल यहां। अब उन्होंने पूछ लिया यार राशि कितने वर्ष में स्वयं की 625 होगी। 100 आगे और बढ़ा दो, 125 से 5 का और कर दो, 625 हो गया। लेकिन कितने साल लगेंगे, 10 साल और लगेंगे। तो 10 20 30 40, 40 साल में कितनी हो गई, 625 गुना हो गई। तो आंसर क्या आएगा, सी वाला 40। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था। अगर आप इसको समझ पाए हैं, जैसे मान लो डायरेक्ट बोल रहा 8 गुना हो गया, मतलब आपको समझ में आना चाहिए 8 किसके मल्टीपल में आ रहा है, 2 के। 1 से 2, 2 से 2 4, 4 से 8, मतलब 2 गुना हुआ। जितने साल का गैप है उससे डिवाइड कर दो तो एक गैप मिल जाएगी आपको, और जो पूछे फिर आप आगे बढ़ा सकते हैं बड़ी आसानी से। क्लियर हुआ। 30 वर्ष में 125 था, तो 30 को मैंने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में, 125 यहाँ आया। 1 से 5, 5 से 25, 25 से 125, और आगे और पूछ लिया आपसे 125 का 5 गुना 625, कितने साल में हो गया, 40 साल में, है ना। अब इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है, जरा आप इसको भी समझिएगा, क्वेश्चन सेम ही है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक संयोजन पर 30 वर्ष में 125 गुना हो रही है। अभी भी समझाया था आपको, 125 गुना मतलब 5 का मल्टीपल। 1 से 5, 5 में 5 का 25, 25 में 5 का 125 हो गया 125। कितने साल लगे, 30 साल। कितने गैप, 1 2 3, 3 से डिवाइड किया तो 10 10 10, तो 30 साल में कितना हो गया, 125 हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, यार राशि कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुनी होगी। 5 गुना पूछ रहा भैया, ये देखो ये 5 गुना यहाँ हो रहा है, 1 से 5 गुना कितने साल लग रहे हैं, 10 साल। तो आंसर क्या आएगा, 10 साल। ये पूछता कि भैया 25 गुना कितने साल में हो जाएगी, तो हम बोल देते 10। 125 गुना 30 साल में, आगे बढ़ाता 625 गुना 40 साल में, तो कोई अब दिक्कत है नहीं, है ना। तो इस प्रकार से हमने यह टाइप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिया है। इसको आप सभी लोग अच्छे से देखें, इस वीडियो को शेयर भी करें। एग्जाम जल्दी होने वाली है, प्रैक्टिस अच्छे से करें। जल्दी हम आपके लिए और सीरीज़ वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह लेकर आएंगे। थोड़ा सा आप हमारा सपोर्ट कीजिए, तो हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।